हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले दो चीजें दी हुई है, एक बिल्डिंग दी हुई है, दूसरा दिया हुआ है टावर, और टावर की हाइट दी हुई है 50 मीटर। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ? दो एलिवेशन एंगल बने हुए हैं, यानी बिल्डिंग के फुट से टावर को देखते हैं, ठीक है, तब एंगल बना हुआ है, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है टावर 50 मीटर, इसकी 50 मीटर इसकी हाइट, ये है टावर। ठीक है, और ये कुछ दूरी पे ये है बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग हमेशा टावर से छोटी ही होती है, टावर बहुत हाइट पे होता है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं, ये है हमारे पास बिल्डिंग। ठीक है, ये बेस है यानी आधार, जमीन है, ग्राउंड लेवल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से ये एंगल बन रहा है एक, तो यानी इसके टावर के फुट से बन रहा है एक एंगल, तो दूसरा एंगल बन रहा है जो बिल्डिंग का फुट है उसको यहां से ये बन रहा है। देखो क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट पे ये तो है 30 डिग्री। ठीक है, और दूसरा क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहां से जा रहा है ये टावर के टॉप पे, ये आ रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक, इसकी हाइट दी हुई है 50 मीटर, यानी ये टावर है हमारा 50 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है? बिल्डिंग की हाइट ये निकालनी, यहां से यहां तक, ये h मान लो आप। ठीक, इसका नाम देते हैं हम ए बी सी, और ये है डी। ठीक है, एक ट्रायंगल तो बन गया हमारा ए बी डी, दूसरा है ए बी सी। अब सबसे पहले हमें ये वाली चीज निकालने के लिए क्या करेंगे? हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी जो ये बेस है, ये दोनों में काम आ रहा है। देखो इस वाले ट्रायंगल के अंदर तो ये 90 का एंगल ये बनेगा, यानी ये जो ए बी डी बन रहा है आपका, ए बी डी के अंदर 90 का ये बनेगा यहाँ पे, और इस वाले के अंदर क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, यानी ग्राउंड से जो स्टेट कोई चीज खड़ी होगी, कोई बिल्डिंग होगी, टावर होगा या कोई ट्री होगा, पोल होगा, ठीक है, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। ग्राउंड से लेके जो स्टैंडिंग खड़ा होगा कोई बंदा, ठीक है, या कोई चीज है खड़ी हुई, ठीक है, तो ये 90 का एंगल बनेगा, और 90 के सामने ये वाला हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, किसमें? ए बी डी के अंदर, यानी ये होगा कर्ण। ठीक है, और ये होगा पूरा का पूरा क्या होगा? लंब, जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इसके लिए ये बेस का काम करेगा, यानी आधार। ठीक है, ये बात हो गई ट्रायंगल ए बी सी की। अब करते हैं ए बी डी की। ए बी डी के अंदर ये 90 का एंगल है, यहाँ पे 90 के सामने ये वाली कर्ण का काम करेगी, यानी हाइपोटेन्यूज की ये वाली साइड ए बी डी के अंदर, और ये थीटा बना हुआ, थीटा के सामने ये लंब का काम करेगी। ऐसे ये थीटा बना हुआ था, ये लंब का काम करेगी, लंब यानी पी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बेस दोनों का सेम रहेगा, आधार। ठीक है, ये ए बी है आपका, ये है बी सी, ये हो गया ए डी। अब निकालना क्या है हमें? ए डी की लंबाई निकालनी, ऊंचाई निकालनी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में? ट्रायंगल लेंगे, कौन सा? ट्रायंगल ए बी
सी, क्योंकि इसमें हमें ये चीज़ दी हुई है, ये निकल जाएगी। ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये बेस का, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हम जो लाल बट्टे कक्का या फिर हमारे पास है PBP, हर बोले PBP HSB, ठीक है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, साइन कोस टेन, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है टेन के लिए, ये होता है कोट, ये होता है सेक और ये कोसेक के लिए। ऐसे ही ये है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोट सेक और ये कोसेक के लिए, ठीक है। ये सारी के सारी 6 चीज़ें होती हैं। 6 चीज़ में से हमें देखना है कि जहाँ पे मान लो लंब बटे आधार आ गया तो इसका मतलब ये टेन से रिलेटेड है, जो एंगल दिया हो उसको टेन में यूज करना है। जैसे आपको दे दिया आधार बटे कर्ण यानी A/K, ठीक है, तो ये कोस के अंदर, तो कोस का ये डिग्री है जो कोस के साथ काम करेगी, ठीक है, कोस के साथ इसकी वैल्यू रखेंगे जो भी आएगी। तो हमारे पास क्या है, ABD के अंदर जो BC है लंब बटे आधार ले लो या आधार बटे लंब, ठीक है, ये तो कर्ण का काम कर रहा है। तो B/P हो या P/B, B/P तो नहीं है, P/B है हमारे पास, इसके बाद आता है B/P, ये कोट के अंदर, तो 10 लेंगे हम P/B, तो BC/AB, BC/AB, ठीक है, BC/AB क्या है यहाँ पे, P/B परपेंडिकुलर बाय बेस, और थीटा 10 थीटा कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है हमें, BC है 50 मीटर, 50 बटे AB, दूसरा 50 बटे AB, और P 10 थीटा, 10 कितना दे रखा है इस वाले ट्राइंगल के अंदर, 10 दे रखा है 60, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, तो 10 60 लिखना है हमें, 10 60 की वैल्यू होती है √3, 50 बटे AB, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगा, ये बटे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1 से करोगे 50, ये 50 आएगा, और इसको नीचे ले आते हैं हम, 50/√3, AB की वैल्यू आ गई 50/√3, ठीक, ये AB है, ये 50/√3 आ गया। अब इस AB को हम इस वाले ट्राइंगल के अंदर यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो हमारी ये वाली आ गई, ठीक है। अब क्या निकालना हमें, AD की, तो ट्राइंगल लेंगे हम ABD, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD के अंदर क्या है, AB और ये है AD, ठीक है। तो हम लेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि 10 में लग जाएगा सीधा का सीधा, तो परपेंडिकुलर क्या है, AD/AB बराबर P/B बराबर 10 थीटा, 10 में 30 लग जाएगा, 30 के लिए काम कर रहे हैं हम, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है। AD कितना है, AD हमारे पास हमने लिया है, AD की वैल्यू निकालनी है, H माना इसको, ठीक है। H लिख लो, H/AB की वैल्यू, AB की वैल्यू ये है 50 बटे √3, 50 बटे √3। नेक्स्ट स्टेप में tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू है 1/√3, और ये H/1 करेंगे उसके बराबर नीचे करके, H/1 इसलिए करेंगे क्योंकि ये 3 स्टेप बन रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो H/1 करके 4 बन जाएंगे, तीसरा दूसरे के साथ हो जाएगा, पहला चौथे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और ये है 50/√3। अब इसको और तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे h के साथ ये हो जाएगा h√3, 50 इसके साथ हो जाएगा 50 बराबर 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 को √3 से करेंगे तो 3h या फिर h3 लिख दो, 3h सॉरी हम लिखेंगे इसको 3h, ये 50 इसके साथ हो जाएगा, h की वैल्यू निकालोगे 50/3 बराबर 16 से 2/3, ये आएगा मीटर में। तो आपका ये क्या हो गया, ये है h जो AD, यानी AD की वैल्यू आ गई आपकी 16 से 2/3 मीटर आंसर। ये बिल्डिंग की हाइट हो गई, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हो गया आपका AD 16 से 2/3 मीटर। 3 को इससे डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 16 से 2/3 मीटर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। पहले 10 60 की वैल्यू √3 होता है, √3/1 लिख सकते हैं। 50 BC दिया हुआ था हमें ये टावर की हाइट, और AB ये हमने निकाल लिया। AB की वैल्यू ये आई है बटे में। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व इसलिए नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि हम इसको आगे ले जाके सीधा रख दिया हमने। ठीक है, तो ये बटे में रख दिया, जो हमारे पास AD/AB था, तो AD H माना हमने, और AB 50/√3। फिर ये 3 बन रहे थे, तो हमने क्या होता है कि जब बटे में 3 चीज़ें हो तो 4 बना लेनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो वो पहला वाला चौथे के साथ चला जाता है, गुणा हो जाता है, दूसरे वाला तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो पहले वाला h/1 और 50/√3 h से हो गया 50 हो गया इससे, तो ये बन के ये 50 हो गया। ठीक है, और h इसके साथ हो गया √3 के साथ, तो h√3/50 बराबर 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया तो 3h हो गए, √3 को √3 से किया तो 3h, और 50 को 1 से किया तो 50, तो 3h इक्वल किया 50, तो h की वैल्यू 50/3, 3 से डिवाइड किया 16 से 2/3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, AD बराबर 16 से 2/3, ठीक है मीटर, ये हो गया आंसर। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप, जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको आराम से इस तरीके से निकाल सकते हो। आपके पास ये इनकी वैल्यू पता है, जो डिग्री दे रखी इनकी, या तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, या फिर आप टेबल में से देख के टेबल आप खुद बना के और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the pole. क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 2 पोल्स हैं, यानी 2 खंबे हैं। ठीक, 2 पोल्स जो इक्वल हाइट के हैं, दोनों की हाइट बराबर है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ठीक है, अपोजिट साइड में, साइड ऑन द रोड, रोड के दोनों साइड में, अपोजिट साइड में, जैसे ये रोड है आपका, इस रोड से इधर करता हूं थोड़ा आगे इसको, ये रोड है, इसके दोनों साइड बराबर हाइट के 2 पोल हैं। ठीक, ये पोल है, विच इज 80 मीटर वाइड। क्या रोड के लिए दे रखा है कि ये है 80 मीटर चौड़ी रोड है। रोड की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर, यानी यहां से यहां तक 80 मीटर है। ठीक है, आगे क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट से, ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दोनों के बीच में किसी पॉइंट से, यानी यहाँ कोई पॉइंट फिक्स नहीं है कि यहाँ बीच में सेंटर में है या कहाँ है, कहीं पे भी है। मान लो यहाँ पे है ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे करते हैं। इस पॉइंट से
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये क्या है, इस पॉइंट से एक पे तो 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है और एक पे 60 डिग्री का, ठीक है। तो क्या पूछा इसने, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट पूछिए एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इस पॉइंट से पोल्स की जो डिस्टेंस है वो पूछिए। तो हमें क्या करना है, एक तो ये एंगल दिखाते हैं हम पहले, तो ये 60 का बन रहा है मान लो, और इसी पॉइंट से ये बन रहा है 30 का, ठीक है। यानी जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ रोड के किसी बिंदु पे, किसी पॉइंट से ये दोनों पोल्स की तरफ देखते हैं, दोनों पोल्स के टॉप को देखते हैं, तो एंगल बनता है, वो एंगल एक 30 डिग्री का है, एक है 60 डिग्री का, ठीक। अब पूछे क्या है, एक तो पोल की हाइट पूछिए, दूसरा जो ये पॉइंट है इस पॉइंट से दोनों साइड में, यानी यहाँ से और इस पोल के बीच की दूरी और यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी, ठीक है। टोटल दी हुई है 80 मीटर, 80 मीटर यानी 80 मीटर दी हुई। तो हमें क्या करना है, हमें पहले सबसे पहले इसका नाम देना है, A B C D और ये है E, ये इनके पॉइंट्स के नाम हो गए। अब क्या करना है आगे, देखो यहाँ से यहाँ की कुछ दूरी है, यहाँ से यहाँ की कुछ दूरी है, दो ट्राइंगल बने हुए हैं ABE, दूसरा है BCD, दो तरीके ट्राइंगल बने हुए हैं। दोनों ट्राइंगल में पोल्स की हाइट है जो सेम है, यदि इसको H मानते हैं मान लो, तो ये भी क्या होगी H, ठीक है। दोनों की हाइट सेम दी हुई है क्वेश्चन में। अब निकालना क्या था, एक तो ये हाइट निकालनी है, दूसरा ये है यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की दूरी। मान लो ये टोटल 80 है, ठीक है, ये 80 है, मान लो 80 डिग्री, 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर है ये। तो इसको मान लो मैं x मानता हूँ, A से B की, A से B की ये कितनी है 80 मान लो, ठीक, 80 है ये। A से B की x मान ली, मान लो मैंने A से B की डिस्टेंस x मान ली, तो ये बाकी कितनी बच जाएगी, B से C की, 80 में से ये कम कर देंगे तो बाकी आ जाएगी, ठीक है। जो BC है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 80 माइनस x, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 80 में से x कम कर देंगे, ये आ जाएगी। फर्स्ट वाले में क्या था, A से B की x मानी हमने, और ये x इसमें से टोटल में से कम कर देंगे तो ये BC की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को लेते हैं, पहले इस वाले ट्राइंगल को लेंगे फिर इस वाले को लेंगे। इस वाले ट्राइंगल से x और h कोई सा एक निकल जाएगा हमारा, फिर उसको पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, फिर h भी निकल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल AB को लेते हैं, ठीक है। देखो जब मैंने कई बार बताया कि ग्राउंड जो होता है यानी जो सरफेस होती है वहाँ से स्ट्रेट होते हैं ये पोल्स वगैरह, ट्री वगैरह, जो भी होगा बिल्डिंग वगैरह, वो वहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे बन रहा है 90 का एंगल, ठीक है। 90 के सामने ये साइड होती है हाइपोटेनिस, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। ये थीटा है ये वाले ट्राइंगल के लिए 30 डिग्री, 30 थीटा के सामने, 30 डिग्री के सामने ये होगा परपेंडिकुलर, यानी इसको बोलेंगे लंब। कर्ण हो गया, लंब हो गया, ये होगा आधार, ठीक है, यानी बेस, ठीक। इस वाले ट्राइंगल के लिए 90 के सामने हाइपोटेनिस, यानी ये होगा कर्ण, ये वाली साइड, ये वाली होगी थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। ये नीचे होगा बेस यानी आधार, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनिस, इसमें भी यही ऐसे है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, H और X इन दोनों को ले लेते हैं हम, ठीक है। H की तो कहीं जरूरत नहीं है, ये तो 60 डिग्री बना हुआ था, ये आ गया पहले। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी एक इसकी, इन दोनों को निकालना है। ये वाली यहाँ पे भी काम आएगी और ये वाली निकल जाती है तो 80 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाली भी आ जाएगी हमारे पास,
ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर h/x ले लो, यानी जो EA है AE/AB, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, यानी लंब बटे आधार। हमारे पास दो ट्रिक हैं, एक तो है लाल बटे कक्का, दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये है साइन, ये है कोस, ये टेन, कोट, ये होगा सेक और ये होगा कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इसी तरीके से ये है साइन, दूसरा कोस टेन, साइन कोस टेन कोट, ये होगा सेक और ये होगा कोसेक। ठीक है, ये 6 चीज़ें हम इन दो फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। यानी जो ये जो आपके पास डिग्री होगी 30 या 60, जो डिग्री कुछ भी डिग्री आएगा, किसी भी तरह का एंगल बनता है यहाँ पे कितने भी डिग्री का, वो किसके साथ यूज होगा वो आपको यहाँ पता चलेगा। यानी दो चीज़ हम ये ले रहे हैं, मान लो ये EA/AB ले रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस ले रहे हैं। तो परपेंडिकुलर बाय बेस देखो इसमें से कहाँ पे आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये किस में यूज होगा, 10 में। तो ये जो आपका 60 डिग्री है ये 10 के लिए काम करेगा, यानी 10 के साथ ये 60 जुड़ेगा। ठीक है, 10 के साथ ये 60, यानी 60 की वैल्यू 10 में रखी जाएगी और जो वैल्यू रहेगी इसकी वो हम पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसी तरीके से हिंदी में देखो, ये लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार, ये है लंब, ये आधार। ठीक है, लाल बटे पे हिंदी मीडियम के लिए हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल ले लिया हमने, लंब बटे आधार ए, ये लिया हमने AE/AB। ये हम tan क्यों लेते हैं, मोस्टली क्वेश्चन में साइन और tan से क्वेश्चन निकल जाते हैं और इनकी वैल्यू कुछ क्वेश्चन ही है जिनमें कुछ डिफरेंट वैल्यू, बाकी तो सारे क्वेश्चन में क्या है कि 30, 40/60 मोस्टली में यही यूज होंगे और 10 के होते हैं मोस्टली क्वेश्चन। तो इन तीनों की तो कम से कम वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। बाकी टेबल मैंने बना रखी है, टेबल की अलग से एक वीडियो कि टेबल कैसे तैयार करते हैं, कैसे इनकी वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो साइन का हो, चाहे कोस का हो, चाहे टेन किसी का भी हो, उसमें वैल्यू कैसे निकालते हैं या फिर किसका वैल्यू कितनी होती है वो वहाँ से देख सकते हो आप, एक अलग से वीडियो बना हुआ। AE/AB हो गया। अब ये है क्या, ए क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस, यानी लंब बटे आधार, और ये किसके इक्वल है, ये लंब बटे आधार किस में है, लंब बटे आधार 10 में, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू tan 60 है, और ये ये कितना है, H/X है, ये नीचे वाला ये भी। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी है, इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ भाई आगे, H/X, और ये है tan 60 की वैल्यू होती है √3 H/X। अब बाई में 1 लगा सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू ये इससे हो जाएगा, ये 1 इससे हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी x√3। ठीक है, या 3√3x हो जाएगी। और x की वैल्यू निकालना चाहोगे, x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये यहाँ नीचे चला जाएगा h/√3, यानी एक वैल्यू तो ये होगी हमारे पास, जहाँ जरूरत पड़े ये रख दो या फिर ये रख दो, कोई सी वैल्यू इनमें से हम रख सकते हैं। ठीक है, h की वैल्यू x√3 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी h/√3। फर्स्ट तो ये आ गया आपके पास, यानी यहाँ की वैल्यू x की वैल्यू h/√3। अब ये पुट कर देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, x की वैल्यू की जगह h रख देंगे जब भी जरूरत पड़ी इस वाले क्वेश्चन में। ये है h हमारे पास। अब दूसरा लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD के अंदर, BCD में क्या है, वही परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है CD बाय BC।
परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बटे आधार। ठीक है, कितना है 30 डिग्री। किस में बन रहा है ये लंब बटे आधार, वही परपेंडिकुलर बाय बेस tan के अंदर, तो हम लिखेंगे tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दे रखी है, यानी 30 डिग्री के थीटा की वैल्यू 30 है, 30 लिख दो यहाँ पे। सी डी की वैल्यू सी डी एच है और बी सी कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी h/√3। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं भाई मैं, h/80 माइनस एक्स और ये होगा 1/√3 tan 30 की। अब x की वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या 80 में से x की क्या है h/√3, h/√3। ये भाई अभी मत करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले। ठीक है, ये वहां चला जाएगा, 1 से करेगा, ये यहाँ हो जाएगा h√3 और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू इधर लेके आओगे तो x क्या आ जाएगी, x को इधर लेके आओगे तो यह आ जाएगा, लेकिन x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x की जगह रख सकते हैं हम h/√3। x की जगह h/√3 रख सकते हैं और h की जगह क्या रख सकते हैं, h की जगह x√3 लिख सकते हैं। तो इस h की जगह रख सकते हैं हम, h की जगह x√3, h की वैल्यू आई थी और बराबर क्या है 80 माइनस एक्स। ठीक है, x√3, ठीक, h की जगह h रख दिया और इसके साथ में भाई ये भी है √3 भी है, √3 इक्वल 80 माइनस एक्स, ये ऐसे है। ठीक, √3 को √3 से करोगे कितना हो जाएगा 3x और 80 माइनस एक्स, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 3x प्लस एक्स 480, 4x इक्वल टू 80, x की वैल्यू 80/4 यानी ये हो जाएगा 20, x की वैल्यू वो आई कितनी आई है 20, यानी ये वैल्यू है 20 AB की वैल्यू। तो हमारा AB कितना हो गया, AB हो गया 20। ठीक है, AB 20 हो गया यहाँ, तो ये 20 है मान लो AB, तो AB 20 है, x अब ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी ये हो जाएगा 60 BC। अब क्या निकालना है, h और निकालना है, तो h का क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो h की वैल्यू, h क्या था हमारे पास ये, तो 20√3 हो जाएगी h की वैल्यू। h बराबर क्या था हमारे पास, h बराबर था यहाँ पे x√3। ठीक है, x की वैल्यू आई है 20√3 हो जाएगा h की वैल्यू, और h क्या था ये थी, यानी हमारे पास पहली चीज तो क्या आ गई जो इसने पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो पोल्स की हाइट तो कितनी आ गई, हाइट ऑफ द पोल्स ये तो आ गई हमारे पास कितनी 20√3। ठीक है, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल्स ये तो ये आ गई। दूसरी चीज क्या है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, यानी इस पॉइंट से ये तो कितनी दूर है, ये वाला पॉइंट जो 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ये वाला पोल ये है 60 यहाँ से और ये है 20, तो AB हो गया हमारे पास, AB हो गया 20 और BC हो गया 60। ठीक है,
यानी इस पॉइंट से 20 मीटर और 60 मीटर दूर ये, ठीक। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से बिल्कुल थोड़ा सा समझ के पहले सबसे पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनने के बाद क्या होगा कि क्वेश्चन अपने आप सेट होता जाएगा। जो वैल्यू दे रखी है आपको, जो एंगल दे रखे हैं 60 30, ठीक, उसको पुट करो किसके अंदर हो रहा है, साइन कोस टेन के अंदर, ठीक है। वो वैल्यू पुट कर दो उसकी, या तो आपके पास जैसे मान लो वो आपका चार्ट है बना हुआ, ठीक है, टेबल बनी हुई है इन डिग्री की वैल्यू जो होती है, ठीक है, उसकी, या फिर आप बनाना सीख जाना, ठीक है। उसके बाद इनकी वैल्यू पुट करके आंसर अपने आप निकलता जाएगा आपका, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of the elevation of the top of the tower 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. क्या निकालना है? Find the height of the tower, टावर की हाइट निकालनी है, और विड्थ ऑफ द कैनल, यानी ये कैनल है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। क्वेश्चन में क्या है, एक टीवी टावर है, वो किसी कैनल यानी नहर के किसी तट पे, बैंक यानी होगा किनारा, यानी इस तट पे खड़ा है, ठीक है। ये नहर इतनी चौड़ी, इसके एक तट पे ये टीवी टावर खड़ा है, ठीक है। अब क्या है, इससे जो दूसरा किनारा है इस नहर का एक तट तो ये है, दूसरा इतनी चौड़ी है, ठीक है। तो दूसरे किनारे के एक पॉइंट से देखने पर ये 60 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर की तरफ देखेंगे इस टावर को तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, उन्नयन कोण बनता है। उसके आगे यदि हम 20 कितना दिया होगा 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर आगे, इससे 20 मीटर आगे चल के फिर देखते हैं तो फिर इस टावर का जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बनेगा 30 डिग्री का। यानी कैनल के दोनों किनारे पे, एक किनारे पे है आपका टावर, टीवी टावर, दूसरे इस टीवी टावर की जो टॉप है, इस टॉप को दूसरे किनारे से देखने पर 60 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 20 मीटर आगे से यदि देखेंगे इस टावर के टॉप को तो ये 30 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ से, ठीक है। अब क्या पूछा इसने पूछा है क्वेश्चन में कि एक तो ये टावर की हाइट बताइए, ये निकालनी है, ठीक है, ये h है मान लो, ये निकालनी है। दूसरा क्या है, यहाँ से और यहाँ तक की ये डिस्टेंस निकालनी, ये दूरी निकालनी, यानी कैनल कितनी चौड़ी है, ठीक है, कैनल की चौड़ाई ये निकालनी है। और ये यहाँ से यहाँ ये 20 मीटर आगे है, ठीक है, 20 मीटर आगे से देखने पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। सबसे पहले तो इसको नाम देते हैं हम A B C और ये है D, ठीक है। ये डायग्राम ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में बुक में दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। दूसरा दोबारा एक बार और देख लो, एक ट्राइंगल तो यहाँ पे हमें ये मिल गया, ठीक है, दूसरा है ये, ठीक है, दूसरे का बेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये सेम चीज रहेगी, ठीक है। अब देखो जब टावर या ट्री या कोई पोल होता है या कोई बिल्डिंग होती है, वो जो अर्थ से मिलेगा ना जहाँ पे, वहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ठीक है, वहाँ पे 90 का एंगल बनता है। तो ये यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, कौन सा, पहला तो ये हो गया आपका, दूसरा है ये बाहर वाला, ठीक है, अंदर BCD, और जो सेकंड है वो है ACD। 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में अलग अलग लेके चलेंगे, उससे h निकालेंगे, h के बाद ये वाली लेंथ निकाल लेंगे। मान लो ये है x हमारी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x। टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ यही निकालनी है, ठीक। जब ये वाला लेंगे पूरा ट्राइंगल तब ये वाली डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी हमें, तो 20 + x हो जाएगी टोटल, ठीक। टोटल है ये आपकी 20 + x, यानी A से AC की लंबाई, ठीक है, और BC है x आपकी, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, अंदर वाले को पहले,
BCD सॉल्यूशन इन ट्रायंगल BCD में लेते हैं। क्या है, देखो जो ये हाइट होती है बेस से, यानी जो पोल होगा आपका या बिल्डिंग होगी या ट्री होगा तो वो स्ट्रेट होगा, बेस से जुड़ा होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 के सामने होता है ये हाइपोटेनस H होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण थीटा के सामने, यानी 60 डिग्री है हमने, 60 डिग्री के सामने ये होगा लंब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, यानी BC है वो आधार है। अब बाहर वाले ट्रायंगल के लिए बेस ये पूरा होगा, यानी ये थीटा ये 90 है, अब 90 के सामने ये वाली लाइन क्या होगी आपकी, ये होगा हाइपोटेनस, यानी ये कर्ण का काम करेगी। ये होगा पूरा का पूरा वही परपेंडिकुलर, ये होगा आपका बेस पूरा का पूरा, यानी AC होगा आपका, बेस का काम करेगा ये बाहर वाले ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब अंदर वाले ट्रायंगल को BCD को ले रहे हैं हम, ये और ये ले लेते हैं हम। ठीक है, यानी ये तो निकालनी हमें और ये भी निकालनी, लेकिन ये दोनों चीज़ ले लेंगे क्योंकि हम हो सके जब तक इजी वे में करना है, आसान तरीके से करना है क्वेश्चन को। तो 10 की वैल्यू मोस्टली सभी को याद होती है, तो 10 वाला उठा लेंगे। 10 में क्या परपेंडिकुलर बाय बेस बन जाएगा यहाँ पे, इनको लेने की जरूरत नहीं है, इसकी नहीं तो जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, इसकी लेंथ की जरूरत है ही नहीं हमें कहीं पर, तो हम वही चीज़ लेंगे जो आगे भी हमें काम आए क्वेश्चन के अंदर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये लेते हैं, P बाई बी आ जाएगा, यानी CD बाई ये क्या है BC, CD बाई BC परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब टे आधार। ठीक है, किस में है, इसके किस में आ रहा है, लंब बटे आधार 10 में आता है। ठीक है, जैसे हमारे पास है लाल बटे कक्का, या फिर होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, और ये होता है साइन कोस टेन के लिए, ये होता है कोट के लिए, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक। इसी तरीके से ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये है हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का, ये है इंग्लिश मीडियम के लिए। P4 होता है परपेंडिकुलर, यानी ये होगा साइन के अंदर P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन, ये होगा कोस के लिए, ये होगा टेन कोट, और ये होगा सेक, और ये होगा कोसेक के लिए। इस तरीके से ये होते हैं, इनको उठा के हम यूज करते हैं। हमें पहले क्या देखना है ट्रायंगल के अंदर कि किसके बटे में क्या आ रहा है। जैसे मान लो आपके बेस बाय परपेंडिकुलर होता तो बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी ये कोट में यूज करते हैं हम, लेकिन हमें क्या करना है, हो सके जब तक साइन या टेन में इसको लेके चलना है। इजी होते हैं, इनकी वैल्यू मोस्टली याद होती है हमें। ठीक है, वैल्यू तो आप इससे टेबल से भी देख सकते हो, टेबल से बना सकते हो, टेबल आपको बनानी आनी चाहिए या फिर आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, उसको यूज करते हुए क्वेश्चन को कर सकते हो। तो लंब बटे आधार ये किस में होता है, 10 में। ठीक है, टेन थीटा कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, CD कितना है, CD है हमारा H बाई BC कितना है, BC x माना है हमने, बराबर 10 की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, 10 60 की वैल्यू। अब क्या करना है हमें, 10 60 की वैल्यू होती है √3, यानी H बाई एक्स, H की वैल्यू हो जाएगी x√3। ठीक है, आया समझ में, इस तरीके से आप कर सकते हो। H की वैल्यू क्या आएगी x√3। x की निकालना चाहोगे तो x की एक तो चीज़ ये आ गई आपके पास, दूसरी x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो x इधर चल जाएगा, √3 आ जाएगा, यानी ये दोनों चीज़ कोई सी भी आप के आगे वाला जो सेकंड ट्रायंगल है इसकी वैल्यू निकालोगे, वहाँ दोनों यूज कर सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन जब फाइनल निकलेगा उस टाइम पे आप h के बराबर ये रख सकते हो या फिर x के बराबर ये रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, h की वैल्यू x√3 और x की वैल्यू h बाई √3। अब लेते हैं इन
ट्राइंगल ACD में क्या करना है, वही परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे हम इसमें भी, क्योंकि इसको में 10 यूज कर लेंगे हम, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 की तरह 10 यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, CD बाय AC इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस, वही 10 लगेगा, 10 30 बन रहा है यहाँ पे, 10 थीटा फिर 10 30। CD कितना है, CD है हमारा H, AC कितना है, AC है यहाँ से यहाँ तक यानी 20 + x 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये वहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 20 + x, ये इधर आ जाएगा h√3। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे या तो h की वैल्यू रख दो या x की वैल्यू रख दो, तो फिर एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे की निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू h/√3 है, x की वैल्यू यानी h यहाँ रख दो या फिर h रख दो, h की वैल्यू x√3 है, h की जगह x√3 लिख सकते हो, यानी h है यहाँ पे, इसकी जगह x√3 लिख सकते हो, h की जगह हम, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये आया है हमारे पास। अब h की जगह हम रख रहे हैं h की वैल्यू x√3 और ये √3 बार ऐसे कैसे रख दो, और ये है 20 + x, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, ये x 20 + x इधर लेके आओगे 3x - x 20, 2x = 20, x = 20/2 यानी 10, यानी 10 मीटर हो गया ये, ठीक है, 10 मीटर हो गया ये। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। अब ये निकाल सकते हैं h भी हम, ठीक है। x की वैल्यू तो कितनी आ गई, बेस यहाँ पे टोटल AC आ गया 20 + ये यानी 20 + 10 = 30 हो जाएगा, ये तो ये होगा AC। अब h और निकाल लेंगे, ये x की वैल्यू 10 कहाँ रखेंगे, इसमें रख देते हैं, ठीक है, यानी h के बराबर हमारे पास क्या था, h के बराबर ये आया था x√3, तो h और निकालेंगे, x की वैल्यू आई 10√3, यानी जो हाइट है ये, यानी हाइट क्या है CD क्या है हमारे पास 10√3, ये आंसर होगा। एक तो CD यानी ये जो टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर, ये आ गई 10√3, और ये जो टोटल ये है यहाँ पे, यानी कैनल की पूछिए x, तो डिस्टेंस ऑफ क्या था यहाँ पे, विड्थ ऑफ द कैनल, तो आप लिख दो विड्थ ऑफ द कैनल कितनी हो जाएगी 10 मीटर। ये दो आंसर हैं, यानी 10√3 तो ये तो आएगा हाइट ऑफ टावर, ये आएगी विड्थ ऑफ कैनल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 जो 9.1 एक्सरसाइज का है, उसको आराम से आप पहले फिगर बनी हुई ऑलरेडी, फिगर से आप क्वेश्चन को सेट करो, निकालते जाओगे, वैल्यू रखते जाओगे। ये क्लियर नहीं आ रहा है यहाँ x और h ही आ रहा है यहाँ पे, इसको आगे जाके क्वेश्चन में पुट कर देना, दोनों चीज़ यूज हो जाएंगी, दोनों से वैल्यू निकल जाएगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपकी फिगर सही से अच्छी तरीके से बनी हुई होनी चाहिए। फिगर यदि गलत बन गई, आपकी डायग्राम अच्छे से नहीं बना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया आपने, तो वैल्यू कहीं के हमारे कहीं चली जाएगी, आंसर और कुछ निकलेगा, आंसर आपका सही आएगा नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, उसके बाद वैल्यू आपको बिल्कुल सही से पता होनी चाहिए, और कौन से में यूज करना है, टेन साइन कोस सेक किस में यूज करना है, वो कहाँ पे ये डिग्री कहाँ पे यूज होंगी, और उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन
द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हमें हाइट निकालनी। क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और साथ में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। जो केबल टावर साथ में एक क्या दिया हुआ है, एक केबल टावर है। जैसे जो टावर होता है ना वो बिल्डिंग से हमेशा ज्यादा ऊंचा होता है, ठीक है, याद रखना इसको। टावर और बिल्डिंग आप दोनों एक साथ बना रहे हो तो उस टाइम ध्यान रखना कि जो टावर की हाइट है वो बिल्डिंग से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से करना, देखो यहाँ पे है आपका, ये है टावर, ठीक है, और ये है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बनाई मैंने। बिल्डिंग कितनी है, 7 मीटर ऊंची है, 7 मीटर हाइट की है बिल्डिंग, ठीक है। ये है बिल्डिंग, ये है आपका टावर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहां से इसके केबल के टॉप पे ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। ये लो जी, ये बिल्डिंग है, यहां से 60 डिग्री का एंगल, तो ये बेस हो जाएगा इसका, ठीक है। यहां से देखने पर, बिल्डिंग के ऊपर से देखने पर कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी 7 मीटर जो हाइट की बिल्डिंग है उसके टॉप से इस केबल टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितने का बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। और दूसरा क्या है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी इसके फुट पे, ठीक है, कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। यहां से देखने पर ये लो, ये बन रहा है 45 डिग्री का। जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होती है तो वो हमारी आई लेवल है उससे ऊपर की तरफ देखा जाता है, और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती है तो वो हमारे नीचे की तरफ आएगा वो एंगल, ठीक है। यानी आई का लेवल होता है ये, इससे ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और यदि डाउन साइड में देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये 45 का था, ये इस बिल्डिंग के टॉप से, ये 7 मीटर जो हाइट की बिल्डिंग है इसके टॉप से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और जब ऊपर की तरफ देखेंगे ये इधर इस टावर के ऊपर की तरफ तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारा टावर है, ठीक है, ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग, और ये इसका क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। यानी टावर ये खड़ा है, ये जमीन है, ग्राउंड है ये, ठीक है। ये हो गई आपकी बिल्डिंग, ये है आपका टावर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की हमें हाइट निकालनी। क्वेश्चन में इसका नाम दे दो, पॉइंट्स जो भी हैं A B C D E, ये 4 पॉइंट हो गए। अब ये 7 मीटर बिल्डिंग है, ये 60 डिग्री का जो एंगल बनेगा इसका भी कोई ना कोई लेवल होगा, यानी ये लेवल है इसका, यहां से देखेंगे, ठीक है, ये लेवल है। तो ये यदि मान लो कुछ भी सेंटीमीटर है उतनी सेंटीमीटर की ये होगी, या जितने मीटर का है उतने मीटर का ये होगा। ये 7 मीटर बिल्डिंग है, ये इधर भी कितना होगा, 7 मीटर, ठीक है। अब पूछना क्या चाह रहा है, ये टावर की टोटल हाइट पूछ रहा है, यानी 7 मीटर तो ये यहाँ तक हो गया, यानी जो बिल्डिंग है उसके बराबर इस टावर को लेंगे तो ये 7 मीटर होगा, लेकिन इसके ऊपर वाली हाइट का हमें अभी मालूम नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें ये वाली निकालनी है, इसको मान लो हम मानते हैं h, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल हाइट हो जाएगी हमारी 7 + h मीटर, ठीक है। इसको जो ये बेस है इतना ही ये ऊपर है, यानी जो AB है इस वाले ट्राइंगल के लिए, तो जो ये डिप्रेशन का एंगल बन रहा है ये लाइन है आपकी, ये ऊपर वाले के लिए ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ठीक, ये है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। ये इस वाले ट्राइंगल के लिए जो ये नीचे है ये 45 का बना है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन,
तो जो 45 का बना है इसी के इस लाइन के लेवल है, इस लेवल का लेवल ये होगा, यानी यहाँ पे ये बिल्डिंग और टावर खड़े हैं तो यहाँ पे कोई लेवल है तो इसके पैरेलल ये है। जब दो लाइनें पैरेलल होती है और उनको ये लाइन काटेगी तो ये एंगल बनेंगे आपके अल्टरनेट एंगल। तो ये कितने का बन जाएगा 45 डिग्री का, यानी ये 45 का है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी इसको तो क्या होगा ये 45 का, ये 45 का। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ये तो 7 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये वाली आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी तो फिर हम ये निकाल सकते हैं, फिर इसको और इसको हम जोड़ देंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाम दे दिया हमने ABCDE, ठीक। ट्राइंगल लेंगे ये, यहाँ 45 का तो ये 45 अल्टरनेट एंगल बन गया। अब क्वेश्चन बन गया हमारे पास ABE एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है EC और D, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे AB इन ट्राइंगल ABE। ABE के अंदर क्या है, देखो ये निकालना है हमें। ये बेस देखो, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ जो जमीन से बिल्डिंग लगी होगी या टावर लगा होगा वहाँ पे 90 का एंगल बनता है। 90 के सामने ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है H, यानी ये कर्ण का काम कर रहा है, ठीक है। ये थीटा है 45, ये लंब का काम करेगी, लंब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो जाएगा बेस इसका, ठीक है। ये बेस है तो ये भी बेस होगा ऊपर वाले ट्रायंगल का, यानी आधार, ठीक है, आधार। और इस वाले ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर ये H यानी ये परपेंडिकुलर, ये 90 का बन रहा है यहाँ एंगल, इसमें ऊपर वाले में ये इसके पैरेलल है तो यहाँ भी 90 का बनेगा, ठीक है। ये 90 के सामने ये बनेगा H यानी कर्ण होगा, ठीक है, हाइपोटेनस। और ये होगा 60 यहाँ बन रहा है, ये होगा यहाँ पे इस साइड में L, ये क्या नाम P, सॉरी परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। और ये बेस हो जाएगा इसमें, ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर ये P होगा, ये H होगा, ये B होगा। नीचे वाले ट्रायंगल में ये B होगा, ये H होगा, ये P होगा। तो हम लेते हैं AB को, ट्रायंगल AB के अंदर एक चीज़ ये गिवन है 7 सेंटीमीटर, ये फाइंड आउट करनी है, बेस P बाई B हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। हमारे पास दो ट्रिक हैं, कौन कौन सी, एक है लाग बट्टे कक्का, दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला होता है साइन के लिए, दूसरा होता है कोस के लिए, तीसरा होता है टेन के लिए। कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये हो गए। तो साइन में क्या है, साइन में होता है लंब बटे कर्ण, दूसरे में आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार इन परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये किसके लिए काम करेगा, ये टेन के लिए काम करेगा। डिग्री कौन सा आएगा 45, ये 45 डिग्री है, ये टेन के लिए काम करेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो बी है बी बाई ए बी, बी ई बाई ए बी परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। आगे क्या करना है हमें, क्या बन रहा है यहाँ 10 परपेंडिकुलर बाय बेस में 10 थीटा। अगली स्टेप में बी बाई ए बी 10 थीटा की वैल्यू, 10 थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू है 45 यानी 45 डिग्री दिया हुआ। 10 45 की वैल्यू होती है 1। बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, बी 7 सेंटीमीटर 7 मीटर है। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी हमने मान लो ये है आपका x, ठीक है, x माना तो ये भी x ही होगा, ऊपर वाला भी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरा x होगा, x मान लिया। अब 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 बाई 1 कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ गई, 1 से करोगे इधर 7, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 मीटर। ये आई है x यानी यहाँ पे ये आ गई 7 मीटर, ठीक है, ये 7 मीटर होगी आपकी x की वैल्यू 7 मीटर, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं
एक्स ए बी था यहाँ पे, तो ए बी इक्वल क्या आ गया 7, ठीक है 7 मीटर। अब इस 7 मीटर को हम दूसरे वाले ट्राइंगल में यूज करेंगे तो ये वाली निकल जाएगी, ये निकलने के बाद इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास टावर की हाइट आ जाएगी। अब दूसरे ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा है ई सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी के अंदर क्या करना है, परपेंडिकुलर बाय बेस वही लेना है। परपेंडिकुलर क्या है सी डी बाय बेस, ये 10 60 यूज हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस ले लेंगे, ये परपेंडिकुलर ये बेस, थीटा के सामने ये हाइपोटेनस, ये होगा परपेंडिकुलर ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस में क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी आपका, बेस क्या है सी ई, इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटे आधार, tan थीटा लग रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटे आधार tan थीटा, सी डी बाय सी ई, सी डी बाय सी इक्वल tan कितना आ रहा है 60, सी डी बाय सी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार सी डी कितना दिया हुआ, सी डी है हमारे पास h और ये है अभी x आया था 7 मीटर, x की वैल्यू 7, तो ये tan कितना है 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती है √3, सी डी कितना है, सी डी है हमारा h बाई सी ई आया है, सी ई आया ए बी के इक्वल है, यानी ए बी इक्वल सी इक्वल 7 मीटर, तो ये आया हमारा 7, h की वैल्यू हो जाएगी 7√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा 7√3 h की वैल्यू है, तो h की वैल्यू कितनी आई है 7√3, यानी ये वाली यहाँ से यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, जो BD है BD की लेंथ, BD क्या है, BD निकालना है हमें टावर की लंबाई, BD क्या है BC प्लस CD, BC कितना है, BC है 7 प्लस ये आया है H क्या है, H बराबर CD बराबर 7√3, ठीक है। तो CD है 7√3, हम क्या लिखेंगे, इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 7 को कॉमन ले लेते हैं, √3 + 1, ये आ गया हमारा BD, ये होगा आंसर हमारा। यानी टावर की जो हाइट है नीचे ये 7 मीटर थी, फिर टोटल इसमें ये 7√3 और जोड़ देंगे तो 7 ब्रैकेट में √3 + 1 इतने मीटर टावर की हाइट आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, फिगर बनानी है। फिगर यदि सही से अच्छी बन गई आपको तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएगा, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। और यदि आपका डायग्राम फिगर अच्छे से नहीं बनती, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सही सेट होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखो डायग्राम बनाया मैंने, डायग्राम के बाद 2 ट्राइंगल बने, अल्टरनेट एंगल बन रहे थे, डिप्रेशन के अंदर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, अल्टरनेट से वहाँ से बेस और परपेंडिकुलर जो भी कुछ उठाना वो उठा लेते हैं हम। उसके बाद क्या करना है, जो एंगल दे रखे हैं उन एंगल को देखते हैं कहाँ पे किसके साथ लगेगा। हमें ध्यान रखना है हो सके जब तक इसको sin tan में ही लेके चलना है, sin tan की जो वैल्यूज हैं वो मोस्टली याद हो जाती है हमें क्वेश्चन कर करके, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ मैं, जो कंपटीशन के हों चाहे आपके एकेडमिक वाले स्टूडेंट्स हो 10th क्लास के, दोनों के लिए है कि हो सके जब तक क्वेश्चन को sin और tan में लेके चलो, वैल्यू आ जाएगी। बाकी यदि टेबल आपको पूरी लिखी हुई है आपके पास, आप बना सकते हो अच्छे से, तो बनाने का तरीका भी मैंने बता रखा है, वो भी आप नोटबुक में बना सकते हो, ठीक है, तैयार कर सकते हो क्वेश्चन निकालने से पहले। और नहीं है यदि बना पाते हो तो क्या है कि ये वैल्यू कुछ तो आप याद रखो, tan की है sin की, ये मोस्टली क्वेश्चंस में आती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में ये वाला ट्राइंगल लिया हमने पहले, ये वाला निकाल लिया, x की वैल्यू जो आई वो ये इसी का बेस होगा ऊपर वाले ट्राइंगल का, ये वैल्यू रख के ये h निकाल लिया हमने, h की वैल्यू इतनी आ गई जो CD है,
इन दोनों को BC और CD को ऐड कर दिया तो ये 7 ब्रैकेट में 7 ब्रैकेट √3 + 1 ये मीटर आंसर इसका ये होगा, यानी टावर की टोटल ये हाइट इतनी होगी। ठीक है, इसको लिख सकते हो हाइट ऑफ टावर इज 7 √3 + 1 मीटर आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the 2 ships. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई 75 मीटर हाइट का कोई लाइट हाउस है, वहाँ से उसके टॉप से जो सी लेवल पे 2 जहाज हैं, जहाज़ों को देखते हैं तो 35 डिग्री 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण बनते हैं। लाइट हाउस के टॉप से देखने पर जो नीचे जो सी लेवल पे 2 जहाज हैं उनको देखने पर जो एंगल बनते हैं 35 डिग्री और 45 डिग्री का। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली, यानी एक जहाज है जो बिल्कुल दूसरे के पीछे है और लाइट हाउस के एक ही साइड में, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस से एक ही साइड में दोनों। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships, यानी 2 जहाज़ों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले लाइट हाउस बनाते हैं। जो भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के बाद यदि फिगर आपकी अच्छे से बन गई, डायग्राम अच्छे से बन गया, तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं पे सोल्व हो जाता है और क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 75 मीटर का क्या है, लाइट हाउस। ये इसका टॉप हो गया, ये है लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस। अब क्या है, ये है सी लेवल। इसके टॉप से देखने पर 2 जहाज हैं, एक यहां पे है मान लो, एक यहां आगे पीछे टावर से एक ही साइड में। ठीक है, दोनों आगे पीछे हैं, एक दूसरे के पीछे है और टावर के एक ही साइड में। यहाँ से देखने पर जहाज़ों को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण बनते हैं वो 35 और 45 डिग्री के बन रहे हैं। यहाँ से देखते हैं, ठीक है, और दूसरा ये हो गया आपका। ठीक है, तो पहला कैसे बनेगा, यहाँ से देखो, ये इसका लेवल है आई का, यहाँ से देखता बंदा इसका सामने तो ये होगा। ठीक है, लेकिन ये नीचे की तरफ देखता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन एंगल में जो ये लेवल है आपका, इस लेवल से नीचे की तरफ देखा जाएगा। यहाँ पे आँख है, यहाँ से ये आपकी दृष्टि रेखा बन रही है। ठीक है, इससे नीचे की तरफ, यानी पहला एंगल तो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। पहला हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, दूसरा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो दृष्टि रेखा है, ठीक है, ये लेवल है, इसको हम पैरेलल मानते हैं। और ये जो एंगल बन रहा है, इसको ये लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। और ये क्या बन रहे हैं, 2 एंगल हमारे इनके अल्टरनेट बन जाएंगे। ठीक है, ये 30 का है तो ये लाइन आ रही 30 की हमारी, तो ये वाला भी 30 का हो जाएगा। ठीक है, ये 45 का पूरा, तो ये वाला अंदर का 45 का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है पहले तो ये 30 डिग्री का हो गया, ये 45 डिग्री का, ये 75 मीटर की ये टावर है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। पहला जहाज यहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे। अब पूछ क्या रहा है, ये वाली डिस्टेंस निकलवा रहा है हमारे से। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये वाली पूरी पता हो हमें और ये वाली निकालें तब ये पता चलेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस ट्रायंगल के लिए कोई काम नहीं आ रही। इसके लिए ये ट्रायंगल जो हमारा है, अब इसका नाम देता हूँ मैं
ABCD। अब एक ट्राइंगल तो बनेगा ACD, दूसरा है BCD। तो BC ट्राइंगल की जो ये साइड है, ये बेस है, इसको यदि इस पूरे AC में से माइनस करेंगे तब हमारे पास A से B तक की ये डिस्टेंस आएगी, यानी A से B तक की दूरी हमें पता चल जाएगी, इन दो जहाज के बीच की दूरी। ठीक है, इसको भी मान लेते हैं कुछ। ठीक है, ये दूरी है मान लो टोटल, इसको कुछ भी मान लो, टोटल को मानते हैं हम, इसको मानते हैं y, इसको दे दो x। ठीक है, x और y। अब इस y को यहाँ रख देंगे, यानी ये वाला ट्राइंगल लेते हैं हम पहले, ये वाली आ जाएगी हमारे पास ये साइड। उसके बाद इस साइड का यूज करके हम पूरे का यहाँ से यहाँ तक ये निकाल लेंगे, उसमें से ये सब टैग कर देंगे तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल BCD लेंगे। अब BCD के अंदर क्या है, देखो जो मैंने बताया था स्ट्रेट चीज होगी, टावर होगा, पोल होगा या ट्री होगा या कोई बिल्डिंग होगी, तो वहाँ से वो स्ट्रेट होती है सीधी, यानी परपेंडिकुलर का काम करेगी वो हमेशा, और वहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। जब परपेंडिकुलर होती है कोई लाइन किसी पे तो वो 90 का एंगल बनता है, और 90 के सामने जो बिल्कुल साइड होती है वो उस राइट एंगल ट्राइंगल का H होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होता है। ठीक है, अब अंदर वाले ट्राइंगल के लिए तो ये कर्ण हो गया, ये वाला BCD के लिए। ठीक है, अब बाहर वाले के लिए इसको देते हैं हम ACD को, तो ये भी क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी H हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नीचे क्या है, ये कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा यानी लंब का काम करेगा, दोनों ही ट्राइंगल के लिए, बाहर वाले के लिए, अंदर वाले के लिए। ये इस वाले के लिए बेस का काम करेगा, ठीक है, यानी आधार BCD के लिए। और ये पूरा का पूरा ये किसके लिए काम करेगा, ये ACD के लिए बेस होगा ये। ठीक है, और दूरी क्या है इसकी, x प्लस वाई। ठीक है, यानी x तो ये आ गई, y है, दोनों को मिलाएंगे तो ये इसका बेस बनता है इसी का। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किस में चलेगा वो देखते हैं हम। देखो इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल को लेते हैं, इस वाले को। क्या है इसमें ये चीज़, यानी जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ दी हुई हो दूसरी निकालनी हो, ऐसे क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस में, तो उन्हीं चीज़ को उठा लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन में हो सके जब तक हम जो चीज़ दी हुई है उसको, एक चीज़ जो निकालनी है उसको उठा लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में दोनों ही चीज़ नहीं दी होती, जो जिन चीज़ों से हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ रख देते हैं ऐसे कैसे। ठीक है, x y p q कुछ भी मान लेते हैं उसमें h वगैरह। ये 75 दिया हुआ है और ये y है। क्या है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या है CD बाय BC, CD बाय BC, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस ट्राइंगल BCD के अंदर कितना है, एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, से 45 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास क्या ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का एक तो, और एक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है टेन के लिए, कोट, ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक। ठीक है, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है टेन के लिए, कोट, सेक, कोसेक के लिए। ठीक है, ये इस तरीके से चलते हैं, यानी लंब बटे कर्ण कहीं पे भी आ गया तो इसका मतलब वो साइन से रिलेटेड है। ठीक है, साइन थीटा यूज होगा, जो भी एंगल है ये साइन के साथ लगेगा। ठीक है, या फिर आधार बटे कर्ण है, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ये है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जहाँ पे हो वो साइन लगेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज वहाँ कोस लगेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा वहाँ पे टेन लगेगा। इस तरीके से हम इनको यूज करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस है हमारे पास। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस में क्या करेंगे, क्या लगेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस
tan थीटा, ठीक है। अब सी डी बाई बी सी, सी डी क्या है, सी डी है हमारे पास 75, बी सी कितना है, बी सी है वाई, tan कितनी वैल्यू 45, tan 45। अगली स्टेप में 75 बाई वाई, tan 45 की वैल्यू होती है 1, वाई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वाई हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ गई 75 मीटर, ठीक। यानी वाई की वैल्यू है ये यहाँ पे, ये कितना आ गया 75 आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, वाई की वैल्यू 75 मीटर, ये हमें जरूरत पड़ी तो यहाँ पे रख देंगे हम इस वाले ट्राइंगल के लिए, ए सी डी में लेते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी में क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस वही tan आ जाएगा, tan 30। क्या है सी डी परपेंडिकुलर, सी डी बाय ए सी परपेंडिकुलर बाय बेस और tan थीटा लगेगा इसमें। सी डी कितना है, सी डी है हमारा 75, ए सी क्या है, ए सी है ए बी प्लस बी सी यानी एक्स प्लस वाई इक्वल tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। ये है 75, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आई थी हमारे पास 75 को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो 75 को √3 से करोगे तो ये हो जाएगा 75√3 बराबर, इसको इससे करोगे 1 से तो ये हो जाएगा x प्लस 75। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 75, ठीक है। x इधर रहने दो, साइड चेंज कर दिया, ये हो गया। अब 75 दोनों में कॉमन ले लो, √3 - 1 x की वैल्यू, x क्या है, ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक जहाज चला, ये ही हमें पूछा गया था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी ये दो जहाज थे, दो जहाज के बीच की दूरी ये पूछी गई थी हमें। तो पहला जहाज यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे था, और x माना था हमने, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 75 √3 - 1 मीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल 75 √3 - 1 मीटर आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है ये 9.1 एक्सरसाइज में, उसका पहले इस तरीके से डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद आराम से ये जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे इनकी वैल्यू पुट करते जाओ। जो वैल्यू नहीं निकल रही उसको एज इट इज रहने दो, उसके बाद दूसरी वाली लेके चलो। तो पहले हमने y की वैल्यू निकाल ली, इसमें 75 आ गई, फिर ये y और x, ये नीचे वाला ये बेस था इस वाले ट्राइंगल के लिए, ACD के लिए, तो x प्लस y को लेके चले हम यहाँ पे AC के अंदर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये अगली स्टेप में जाके ये वाले बन गए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, तो ये बन गया, ये x प्लस 75, x को इधर छोड़ दिया, 75 इधर आ गया, माइनस का हो गया। अब 75 कॉमन लिया तो √3 - 1 हो गया x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू आ गई 75 √3 - 1 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी 75 √3 - 1 मीटर। ये इसका आंसर है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक 1.2 मीटर गर्ल है, लड़की है। ये डायग्राम ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है,
10th क्लास की बुक में है ये क्वेश्चन के अंदर। तो 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है, वो एक गुब्बारे को देखती है, जो गुब्बारा बलून है वो 88.2 मीटर ऊंचाई पे है, उसको वो देखती है। ठीक है, तो जब देखती है तो उस टाइम पे एंगल कितने का बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यानी उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद देखती है वो उसी गुब्बारे को, तो गुब्बारा कुछ दूरी तय कर लेता है उतनी ऊंचाई पे, और वो एंगल बन जाता है 30 डिग्री का। यानी यहाँ पे देखती है यहाँ से यहाँ, तब तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था 88.2 मीटर पे, और यहाँ देखती है जब ये आगे चला जाता है तो ये बनता है 30 डिग्री का एंगल, और वो हाइट 88.2 मीटर ही इतनी ऊंचाई पे है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो यहाँ से यहाँ पे जो बलून था, यहाँ से यहाँ पे जो गया है, यानी यहाँ से और यहाँ पे जो दूरी इसने ट्रेवल की है, ठीक है, ये दूरी तय की है, उस दूरी के बारे में बताइए कि कितनी दूरी है। ठीक है, ये दूरी हमें निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है कि 88.2 मीटर है ये बलून, और मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन चालू किए थे, उस टाइम पे बताया था कि जब भी किसी पर्सन की हाइट साथ में दे रखी हो और एंगल बना रखा हो, वहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो उसमें क्या करेंगे, उस पर्सन की हाइट को कम कर देंगे। जो हाइट दे रखी हो टावर की, ट्री की, या किसी पोल की दे रखी हो, या और कोई हाइट दे रखी हो काइट की, तो जितनी हाइट पे वो पर्सन की यदि हाइट इंक्लूड है, हाइट दे रखी है, उसके अंदर हाइट के बारे में मेंशन कर रखा है, तो इतनी हाइट वहाँ से हम कम कर देंगे टोटल हाइट में से। ठीक है, 88.2 मीटर हाइट इसमें से कम होगी। कम होने के बाद क्या है कि 88.2 मीटर हाइट टोटल है, इसमें से 1.2 मीटर हाइट जो गर्ल की है, यानी इतनी ऊंची हाइट है, उसकी आंख यानी इतनी ऊपर है जितनी हाइट है उसकी आंख, वहाँ से वो देखना चालू करती है, तो वो जो नीचे वाली वो है 1.2 मीटर है, वो हाइट कम हो जाएगी टोटल हाइट में से, यानी एंगल बनना चालू होगा यहाँ से, न कि यहाँ से। अब यहाँ से भी बना सकते थे, यहाँ से गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ से देखना चालू किया, ये लड़की खड़ी है यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ से देखना चालू किया तो ये एंगल पहला तो ये बना यहाँ पे 60 का, दूसरा बन रहा है ये 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब हमें जो ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट हमें कितनी काउंट करनी पड़ेगी, 88.2 में से -1.2 यानी 87 मीटर हो गई है। ठीक है, यानी ये जो बलून जितनी हाइट पे है उसकी कितनी ली जाएगी, 87 यानी 87 मीटर ली जाएगी। अब क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम अब हम क्या करेंगे, 87 ले लिया इसको, अब इसका नाम दो, यहाँ से चालू करते हैं, A B C, ये D है, ये है E। एक ट्राइंगल तो बना हुआ है ABE, दूसरा है ACD। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये 88.2 है, अब क्या बन गया ये 88.2 में से 1.2 यानी 87 मीटर हो गया ये। ठीक है, 87 मीटर होगी ये वाली हाइट, ये वाली दी हुई है हमें, ये वाली और निकाल लेंगे हम, यानी A से B तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो ACD ट्राइंगल है उसमें ये वाली दी हुई हमें, ये वाली टोटल निकाल लेंगे, टोटल में से ये वाली कम कर देंगे, तो यहाँ से B से C तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी हमें कि ये कितनी है। ठीक, इसको मानते हैं X। ठीक है, टोटल को मानते हैं Y, मान लो इसको पूरे को। ठीक है, यानी पूरी निकलेगी जब निकालेंगे हम। ठीक है, इसको टोटल में से निकालें तो टोटल आ जाएगी हमारे पास, ये वाली है तो टोटल आ जाएगी, टोटल में से फिर ये निकाल देंगे, इसको Y मान लो टोटल को यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और कुछ चेंज करना होगा तो कर लेंगे हम, लेकिन अभी इसको पूरी को मान लो, क्योंकि पूरी निकल जाएगी, एक साइड दी हुई है तो ये वाली निकल जाएगी, ये वाली निकलने के बाद इसमें से ये वाली कम कर देंगे, तो यहाँ से B से C तक की हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ABE। इन ट्राइंगल ABE ट्राइंगल के अंदर क्या है, ABE ट्राइंगल के अंदर क्या है, ये वाला है, दूसरा ये X और ये है C। ठीक है, AB और C।
अब ये तो हो गया हमारा, जब भी मैंने बोला हाइट की कोई चीज़ होती है बेस से ग्राउंड लेवल से उसको देखते हैं तो वो यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ठीक है। यानी एक ट्रायंगल तो ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हाइट की जब भी बात होती है ना यानी ऊंचाई की, तो वहाँ पे वो परपेंडिकुलर का काम करेगा वो हमेशा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है क्या, ये वाला, ठीक है। और ये 90 के सामने हाइपोटेनस ये वाली साइड होगी, हाइपोटेनस यानी कर्ण, ठीक है। ये होता है लंब, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ये हो गया इसका बेस यानी आधार, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की ACD में ये हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा आधार, पूरा का पूरा y है जो, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ 90 का एंगल, 90 के सामने ये वाली हो जाएगी हाइपोटेनस यानी कर्ण। ट्रायंगल अब ये लेते हैं, इसमें ये वाली दी हुई है, ये परपेंडिकुलर, ये है बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है tan में। वो कैसे पता चलेगा, लाल बट्टे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। लंब बटे कर्ण साइन का, ये होता है साइन का, ये होता है कोस, ये होता है tan के लिए लंब बटे आधार, ये उल्टा चलेगा फिर आधार बटे लंब, साइन कोस tan कोट सेक कोसेक, ऐसे ही ये चलेंगे। ये साइन का होगा, ये कोस, ये tan, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं। तो जब भी हमें जो चीज़ें दी हुई है उनको उठा लो, वो किसके अंदर सेट होगी, ये देखो, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बटे आधार। क्या है लंब बटे आधार, tan के अंदर होता है, साइन कोस tan के अंदर लेंगे हम, जो है ये जो 60 डिग्री है वो tan 60 के लिए यूज करेंगे। ABE के अंदर क्या है लंब, BE बाय AB, ठीक है, BE बाय AB, परपेंडिकुलर बाय बेस, किसके अंदर आ रहा है, tan थीटा में, tan थीटा कितना है, tan 60, BE कितना है 87 बाय AB, ये निकालना है हमें, AB क्या है x, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 बाय 1, 87 बाय x, ये x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा, x यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ जाएगा 87 बाय √3 से डिवाइड करेंगे यानी x की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब यदि और निकालना चाहो तो ये हो जाएगा आपका, नीचे बेस के अंदर रूट नहीं रखते यानी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, तो इसको हम ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये तो हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 87 √3 और नीचे हो जाएगा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को ये हो जाएगा 3 को इससे काटोगे 29, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 29 √3, यानी यहाँ ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक AB है वो आ गई हमारे पास 29 √3, ठीक है। अब ट्राइंगल सेकंड में लेते हैं, कौन से में, ACD के अंदर, इन ट्राइंगल ACD के अंदर, ACD में क्या होता है, एक तो हो जाएगा आपका AC, ठीक है, और एक CD यानी CD बाई AC, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, AC। tan लंब बटे आधार tan के अंदर यूज होता है, tan डिग्री है 30, tan थीटा में डिग्री कर देंगे 30 अगली स्टेप में। CD कितना है 87 बाई
AC कितना है x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 87 बाई कितना है ये x कितना आया हमारे पास 29√3 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 87√3 इक्वल 29 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 से, ये इसको इससे किया, ये हो गया। इसकी साइड चेंज कर दो अब, यानी y की वैल्यू 87√3 माइनस 29√3 कितना हो जाएगा 8/5। y की वैल्यू आ गई ये, यानी यहाँ से B से C वे y है, और यही पूछा गया था हमारे से कि भाई बलून यहाँ से वहाँ तक गया तो ये दूरी कितनी कवर करी इसने, तो ये है BC की वैल्यू, ठीक है। यानी आंसर तुम्हारा कितना आ गया BC बराबर 58√3 मीटर आंसर। तो सबसे पहले तो हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम बना हुआ था ऑलरेडी, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि हाइट दी हुई थी गर्ल की, ठीक है। 1.2 तो 1.2 कम करेंगे तो 87 आ गई। 87 हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, दूसरे वाले में यूज़ करेंगे। इसके बाद ये x निकाल दिया हमने 60 डिग्री को उठा के, तो x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 29√3। उसके बाद ये वाली पूरी निकालनी है, ये y है टोटल, तो y इतना आ गया, ठीक है। y की वैल्यू आ गई हमारे ये, ठीक है। यहाँ पे क्या था x प्लस वाई था, यहाँ पे इसको सॉरी इसको y को रखो यहाँ पे, y यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। y यहाँ से यहाँ तक है, इसका सेकंड वाले का आधार ये है, तो ये y इसके अंदर लिया था हमने a c d के अंदर x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई ये रहा यहाँ पे, x प्लस वाई 87 ये था, और x प्लस वाई इन दोनों को जोड़, यानी ये वाली लाइन है पूरी, ये वाला आधार इस ट्रायंगल का ACD का बेस है x प्लस वाई। x प्लस वाई में x की वैल्यू ये आ गई थी हमारे पास, ये रख दी, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आई है 58√3 y की वैल्यू, यानी ये BC है, B से C तक की डिस्टेंस, और ये आपका आंसर हो गई, मीटर के अंदर है आंसर। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सबसे पहले डायग्राम बना के, यदि डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है तो बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं बना हुआ है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको बना लो। बनाने के बाद इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, जैसे 10, 60 और 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए थी इसमें क्वेश्चन में। ऐसे ही जो भी वैल्यू दी हुई है 45, 60, ठीक है, जो भी है 30 किसी के साथ भी हो तो वो लगा के अपना आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ए स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन में देखो क्या है, कोई एक स्ट्रेट हाईवे जो सीधा हाईवे वो क्या करता है, लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, एक टावर के तरफ जाता है। जैसे ये है, ये आपका टावर है एक, ठीक है, ये इसका फुट हो गया। एक स्ट्रेट हाईवे है, ये ऐसे यूं जा रहा है इसके फुट की तरफ, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, एक व्यक्ति है जो टावर के टॉप पे बैठ के ऑब्जर्व करता है किसको, एक कार को, जो कि एंगल बना रही है कितने का, 30 डिग्री का। जैसे मान लो यहाँ से देख रहा है और यहाँ पे एक कार को ये देख रहा है, यहाँ से बैठ के यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे देख रहा है, इसकी जो दृष्टि रेखा है लाइन ऑफ साइट, ठीक, वो है ये, इससे नीचे की तरफ देखता है, ये एंगल बन रहा है कितने का, 30 डिग्री का, ठीक है। An angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, कि जो एक कार है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यानी जो एक फिक्स, जैसे मान लो 80 किलोमीटर है तो 80 किलोमीटर
80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उसी स्पीड से आगे भी वो चल रही है। यहाँ पे है, यहाँ पे अभी, ठीक है, और एक फिक्स स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड लेटर, यानी 6 सेकेंड के बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी 6 सेकेंड के बाद, यानी यहाँ पे है अभी तो ये कार, 6 सेकेंड के बाद ये जो यहाँ पे है 6 सेकेंड की टाइमिंग के बाद यहाँ पे एंगल बनता है, ये है बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है कार, एंगल बनता है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन, ये पैरेलल लाइन का काम करेंगी, और ये वाली लाइन है जो एंगल बना रही है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और ये एंगल 30, तो यहाँ पे भी होगा 30 का, ये अल्टरनेट एंगल होंगे। ये 60 का बन रहा है, तो यहाँ पे भी ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से, यानी ऊपर वाले जो एंगल बनते हैं ऊपर वाले डिप्रेशन में, लेकिन इनके अल्टरनेट एंगल हम नीचे बनाते हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यानी यहाँ से यहाँ पहुँच गए इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में ये टाइम निकालना है हमें, यानी टावर के फुट तक पहुँचने में इस कार को लगा हुआ टाइम, इस पॉइंट से लगने वाला टाइम बताइए। यहाँ से यहाँ तक लगा है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड ये है टाइम, ठीक है। अब ये टाइम निकालना है हमें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया, इसका नाम दे दो आप A, B, C और D, ये ट्रायंगल बन गए। अब एक तो ट्रायंगल हो गया ACD बाहर वाला, अंदर वाला हो गया BC और D, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये वाली चीज़ चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये टोटल होगा, मान लो AC होगा, तो AC में से ये वाला निकाल देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये भी निकालना है हमें। ये है जब भी कोई हाइट की चीज़ की बात होती है, यानी तो वो होगा परपेंडिकुलर का काम करेगा किसी भी उस क्वेश्चन के अंदर, हाइट एंड डिस्टेंस में। जैसे टावर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, या फिर आपका कोई ट्री हो गया, पोल हो गया, ये सारे के सारे हाइट का काम करेंगे, और ये बेस से मिले हुए हैं, यानी यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है, यानी लंब का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 का एंगल, 90 के सामने ये हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा। इस वाले ट्रायंगल के लिए ये कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, यानी BCD के लिए बेस ही हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये कर्ण हो गया, ठीक है, यानी आधार बोलते हैं इसको। बाहर वाले ट्रायंगल के लिए ACD के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, कौन सा, AC, ठीक है, यानी x प्लस वाई। x कितना है, 6 है, यहाँ पे 6 प्लस वाई, ठीक है, 6 सेकेंड है ये, y भी सेकेंड ही आएगा। और ये वाला हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाहर वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है। बाहर जो ये बना हुआ है, ये टोटल बेस, ये परपेंडिकुलर, दोनों के लिए काम आएगा। अब क्या है कि एक चीज़ तो ये है हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर भी नहीं है हमारे पास, और नहीं ये है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास ये बाहर वाला, जिसके अंदर है 6 प्लस वाई, ये तो है इसका बेस, और ये P है, ये परपेंडिकुलर दिया नहीं हो, ये भी नहीं दिया है, इसमें आधा हिस्सा दे रखा है, ये 6 सेकेंड। अब हम इस वाले ट्रायंगल को उठाते हैं पहले, ठीक है। ये दो चीज़ उठा लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि ये निकालनी है, ये भी निकालनी है, लेकिन एक चीज़ कोई सी निकल जाएगी पहले हमारी, परपेंडिकुलर बाय बेस उठाते हैं ट्रायंगल। देखो जब भी ऐसा कोई ट्रायंगल देखो, तो जो पहले निकल सकता है उसको निकाल लेना चाहिए, यानी ये तो सिंपल। अब इसमें ये दोनों जुड़े हुए हैं, इस वाले बेस के अंदर ये दो जुड़े हुए हैं, तो हम इसको पहले सोल्व कर लेंगे। छोटे वाले को लिखना है इन ट्रायंगल BCD के अंदर क्या करना है, ट्रायंगल BCD में CD बाय BC, CD बाय BC, ठीक है, CD बाय BC, ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस,
थीटा जो हमारे पास लाल बट्टे कक्का वाला फॉर्मूला है, या पंडित बद्री प्रसाद PBH PBP हर हर बोले, ठीक है। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी में लंब बट्टे कर्ण ये साइन के लिए होता है, यानी जब भी लंब और कर्ण को उठा रहे हो हम किसी क्वेश्चन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हाइट एंड डिस्टेंस में, तो लंब बट्टे कर्ण यानी ये साइन से रिलेटेड है, ये होगा साइन। दूसरा होता है कर्ण, वो क्या नाम है, कोस से। आधार बटे कर्ण ये होगा तीसरा, लंब बटे कर्ण ये होगा साइन कोस टेन से, ठीक है। तो हो सके जब तक उसमें साइन कोस टेन से निकल जाता है, ये भी ऐसे ही है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये होता है साइन के लिए, दूसरा होता है कोस के लिए, तीसरा होता है टेन। आगे आता है कोट सेक कोसेक, यानी ये उल्टा हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ये होता है आधार, क्या नाम है, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा कोट सेक कोसेक में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, क्या चीज़ें उठाई हमने, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तीसरे में टेन के अंदर, तो हम लिखेंगे टेन थीटा, यानी ये जो थीटा है वो यूज यहाँ पे इस तरीके से लिया जाएगा कि जो चीज़ें उठाई है उसके साथ इस थीटा को जोड़ देना है, ये जितनी डिग्री है उसको जोड़ देना है, यानी उसको लेके चलना है हमें। अब tan 60, CD कितना है, CD यहाँ से यहाँ तक ये हम मानते हैं हम h, ठीक है, ये x है ही, तो CD है h, BC है x, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू है √3/1 लिख सकते हैं इसको, ये h/x, h/x, h की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x से हो जाएगा, ये 1 से हो जाएगा, x √3 या 3√3x, ये आ गया आपका h, यानी ये h है, ये परपेंडिकुलर, ये आ गया आपका √3 × x। अब क्वेश्चन ये वाली यूज कर लेंगे हम इस वाले बाहर वाले ट्राइंगल के अंदर, तो √3x को यूज कर लेंगे और ट्राइंगल ले लेंगे अब हम ACD, इन ट्राइंगल ACD। ACD के अंदर क्या है, वही बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस ले सकते हैं, CD बाय ये AC हो जाएगा पूरा, CD बाय AC इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस और थीटा वही tan, यानी लंब बटे आधार ले रहे हैं हम, तो tan के अंदर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा। tan थीटा में कितना लेना है, 30, बाहर वाले ट्राइंगल के लिए है 30, tan 30, ठीक है। CD कितना है, CD है हमारा h, ठीक है, h/AC क्या है, x प्लस 6 सेकेंड, x प्लस 6 सेकेंड है, ये सेकंड में है, ये जो भी वैल्यू आएगी x भी सेकंड में आएगा, ठीक है। tan 30 की वैल्यू है 1/√3, h की वैल्यू √3 x प्लस 6। अब क्या करना है, ये आ गया हमारे पास, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, tan 30 की वैल्यू रख दी 1/√3, h की वैल्यू √3x जो यहाँ पे निकाली थी हमने, x प्लस 6 ये टाइमिंग है, ये यहाँ से यहाँ तक की, उसके बाद ये x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा, x प्लस 6 ये यहाँ आएगा, तो √3 को √3 से करेंगे तो 3x इक्वल x प्लस 6। अगली स्टेप में क्या बन जाएगा, ये 3x की साइड में ये x इधर ले आएंगे, माइनस को हो जाएगा बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 यानी 3। ये x ये चीज़ किस में थी, सेकंड में, यानी ये 6 सेकंड थी, तो ये कितना आ रहा है, अब x की वैल्यू 3 सेकंड, यानी x बराबर 3 सेकंड। अब हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में ये था कि यहाँ से इस पॉइंट से टावर तक आने में इसको कार को कितना टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक यदि 6 सेकंड लगते हैं तो इस पॉइंट से और टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइमिंग आया हमारा 3 यानी 3 सेकंड।
3 सेकंड का समय लगेगा बी से सी तक पहुंचने में, यानी बी सी की डिस्टेंस आ गई हमारे पास 3 सेकंड, और यही आपका आंसर होगा। जब टाइमिंग में पूछा जाए तो टाइमिंग ही देनी है, टाइम के अकॉर्डिंग। किलोमीटर मीटर दे रखा हो तो किलोमीटर मीटर ही देना है इसके साथ में, तो हमारा आंसर होगा 3 सेकंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, जो भी हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड है, उस क्वेश्चन का यदि आपने सही से डायग्राम बना लिया, फिगर बना लिया, तो क्वेश्चन आराम से अच्छे से सही बिल्कुल राइट वे में आंसर आ जाएगा आपका, कहीं नहीं फंसेगा। और यदि डायग्राम में आपने गलत कर दिया, किसी की जगह कुछ लिख दिया, या फिर उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद वैल्यू गलत लिख दी, जैसे 60 की वैल्यू या 30 या 45 या कुछ भी आता है आपका डिग्री के अंदर, उसको सही से कनेक्ट करके और वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर अपने आप आपका बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो आप इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस के, ये आपका चैप्टर नंबर 9.1 यानी एक्सरसाइज 9.1 आज कंप्लीट होती है। तो सारे 15 क्वेश्चन आपको 2 पार्ट में मिल जाएंगे और अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन देखना चाहे 1 से 15 तक, और 2 पार्ट के अंदर पूरा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों के दोनों 15 क्वेश्चन 8 और 7 के उसमें पार्ट में मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।